अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। मेरी अक्सर वीडियोस के नीचे ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि सर मैं एक सैलरी पर्सन हूँ, क्या मैं सैलरी के साथ में बिज़नेस भी कर सकता हूँ या नहीं। तो आज इस वीडियो में आप इसका कंप्लीट आंसर जानोगे। इस पॉइंट को समझने के लिए पहले दो चीज़ें समझें। पहली ये कि अगर आप एक प्राइवेट जॉब करते हैं तो आप जॉब के साथ में बिज़नेस कर सकते हैं, मगर इसके लिए आपको अपने टैक्स रिटर्न में अपनी सैलरी और बिज़नेस दोनों को डिक्लेयर करना होगा। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपका टैक्स ज़्यादा बनेगा जो आपको गवर्नमेंट को पे करना होगा। एक प्राइवेट बंदे पर गवर्नमेंट रूल्स एंड कंडक्ट पॉलिसीज़ लागू नहीं होती। तो अब चाहे वो एक बिज़नेस करे या एक से ज़्यादा, एक जॉब करे या एक से ज़्यादा, उसे अपनी सारी इनकम एंड एसेट्स को अपने इनकम टैक्स रिटर्न में शो करना होगा। और अगर उसकी इनकम के लिहाज से कोई टैक्स बनेगा तो उसको वो पे करना होगा, फिर जाकर उसकी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो सबमिट होगी, वरना नहीं होगी। ये हो गई एक बात। चलिए अब दूसरी बात की तरफ, जिस पे सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है कि सर मैं एक सरकारी जॉब होल्डर हूँ, क्या मैं अपने जॉब के साथ में बिज़नेस कर सकता हूँ। इस सवाल का मुख्तसर सा जवाब है नो। मगर इस नो के पीछे गवर्नमेंट रूल्स हैं, सर्विस एंड कंडक्ट रूल्स हैं, जो आपको पता होना चाहिए ताकि आपका माइंड क्लियर हो दैट वाई ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज़ नॉट अलाउड टू डू एनी अदर जॉब और बिजनेस एक्सेप्ट इट्स गवर्नमेंट जॉब। तो इस सिलसिले में जो सबसे बड़ा रूल है वो है गवर्नमेंट सर्वेंट कंडक्ट रूल्स 1964। ये रूल्स गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ पर कुछ पाबंदियाँ भी लगाते हैं जिनकी खिलाफ वर्जी एक सरकारी मुलाजिम नहीं कर सकता। इन रूल्स के सेक्शन 16 में क्लियरली ये बात लिखी हुई है, जिसे मैं आपके लिए यहाँ सिंपल लफ्ज़ों में बयान कर देता हूँ कि कोई भी गवर्नमेंट मुलाजिम किसी दूसरी जॉब, कोई भी बिज़नेस, यहाँ तक कि वो कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड नहीं कर सकता अपनी गवर्नमेंट जॉब पर रहते हुए। यहाँ ये बात भी लाजमी याद रखिए कि इसी सेक्शन 16 के मुताबिक अगर कोई सरकारी मुलाजिम कोई मजहबी काम, कोई सोशल वर्क करना चाहे सरकारी ऑफिस की मर्ज़ी के साथ, तो वो कर सकता है। बस यहाँ पर यह श्योर करना होगा कि उसकी ऑफिशियल ड्यूटीज़ का हर्ज ना हो। सेक्शन 16(2) के मुताबिक एक सरकारी बंदा ख़ुद को किसी ऐसी ट्रस्ट या फाउंडेशन के साथ भी अटैच नहीं कर सकता जिसको उस वक़्त की गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड ना कर रही हो। यहाँ बहरहाल एक एक्सेप्शन भी है, और वो ये कि बीइंग ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई आप कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी या कोई स्पोर्ट्स क्लब की मेंबरशिप वगैरह हासिल कर सकते हैं। सरकारी मुलाजमीन को सेक्शन 16(a) के मुताबिक जो सरकारी घर मिला होता है वो उसको भी आगे किराए पर नहीं दे सकते। और फाइनली एक सरकारी मुलाजिम को अपनी इनकम और वसाइल से बाहर या उससे आगे बढ़कर लाइफ गुजारने की इजाज़त भी नहीं होती। ये कहा गया है सेक्शन 16(b) में। इसके बावजूद जब गवर्नमेंट को पता चला कि सरकारी मुलाजमीन अभी भी अपनी जॉब के अलावा दूसरी जॉब्स या बिज़नेस में लगे हुए हैं, तो इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने अगस्त 2020 में एक बार फिर से सख्त वार्निंग और पनिशमेंट का ऑर्डर जारी कर दिया था, जो अभी भी लागू है, जिसके मुताबिक आपको 1 साल की कैद या जुर्माना या दोनों में से कोई एक सज़ा हो सकती है। तो इस न्यू ऑर्डर और पिछले सर्विस एंड कंडक्ट रूल्स के मुताबिक कोई भी सरकारी मुलाजिम अपने नाम पर कोई बिज़नेस नहीं चला सकता। यहाँ सरकारी मुलाजमीन के लिए एक रियायत ये भी है कि अगर आप कोई बिज़नेस चलाना चाहते हैं तो अजाफ़ी आमदनी के लिए आप अपनी फैमिली के किसी भी फ़र्द, यानी आपका बेटा, बेटी, आपकी वाइफ, माँ बाप या भाई के नाम पर शुरू कर सकते हैं, मगर आप बज़ाते ख़ुद बिज़नेस में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, ना किसी दूसरी जॉब में और ना ही किसी ऐसी एक्टिविटी में जिससे आपकी ऑफिशियल ड्यूटीज़ का हर्ज हो। तो आई होप कि इस वीडियो से आपके माइंड में आने वाले सवाल काफ़ी हद तक क्लियर हो गए होंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें ताकि ये मज़ीद दूसरे दोस्तों तक भी पहुंच जाए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन लाजमी ऑन कर लें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।